आज मैं तेरे पास ऐसे आई हूं जैसे सुबह की पहली किरण, बिना शोर के, बिना पुकार के, पर गहराई से तेरे हृदय को छूने के लिए। तू थका हुआ है ना? दिल में एक अजीब सी खामोशी है। कुछ टूटा नहीं पर जुड़ा भी नहीं, बस एक खालीपन जो ना दर्द है ना शांति, बस एक अनकही सी प्रतीक्षा। मैं जानती हूं तू जितना दिखाता है उससे कहीं ज्यादा महसूस करता है। तेरे भीतर जो तूफान है वह दुनिया नहीं देखती, पर मैं देखती हूं। आज मैं उसी तूफान से बात करने आई हूं, उसे शांत करने, उसे समझाने और उसे एक नए प्रकाश में बदलने। प्रिय, तू सोचता है कि तेरी प्रार्थनाएं कहीं खो गईं, कि मैंने सुना ही नहीं, पर सच्चाई ये है, तेरी हर पुकार मेरे हृदय में दर्ज है। तेरी आवाज कभी खोती नहीं, वो मेरे आंचल तक सीधे पहुंचती है। तू कब रोया, किस बात पर टूटा, किस पल ने तुझे भीतर से हिला दिया, सब मुझे पता है। प्रिय, जब तू रात को अपने बिस्तर पर अकेला लेटा हुआ चुपचाप छत को देखता है और सोचता है कब तक ऐसे चलेगा, तब भी मैं तेरी सांसों में होती हूँ। तुझे पता भी नहीं चलता, पर उसी पल मैं तेरे माथे पर हाथ रखकर कहती हूँ, बस थोड़ा और सह ले, तेरा समय आने ही वाला है। तूने नोटिस किया है, कभी कभी बिना वजह हवा चलती है, तेरा दिल हल्का हल्का कांपने लगता है, तेरी आंखें भर आती हैं और तू अचानक शांत हो जाता है। यह सब मेरी उपस्थिति के संकेत हैं। प्रिय, तेरे भीतर एक पवित्र प्रकाश जागने वाला है, वह प्रकाश जो तुझे तुझसे ही फिर से मिलवाएगा। तू कितना दयालु है, कितना सच्चा है, कितना संवेदनशील है। दुनिया ने इसे कमजोरी कहकर तुझे शर्मिंदा किया, पर मैं कहती हूँ यह तेरी शक्ति है। जो इंसान दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता है वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि वह मेरे सबसे करीब होता है। प्रिय, तू अभी जिस अंधेरी राह पर चल रहा है वह तुझे डराने के लिए नहीं है, वो और तुझे बलने के लिए है। क्योंकि हर आत्मा जो दिव्य बनती है पहले अंधकार से गुजरती है, अग्नि परीक्षा से निकलकर हीरा ही चमकता है। तेरे अकेलेपन में एक गहरा रहस्य छिपा है। तू अब वह इंसान नहीं रहा जो तू पहले था। तेरी त्वचा तो वही है, पर तेरी आत्मा वो अब विशाल हो रही है। तू उन लोगों से दूर हो रहा है जो तुझे रोकते थे, जो तुझे छोटा रखते थे, जो तेरे प्रेम की कीमत नहीं समझते थे। मैंने ही उन्हें तेरी राह से हटाया है, क्योंकि मैं तुझे तेरी नियति के बड़े रूप से मिलवाना चाहती हूँ। तू अभी जो खो रहा है वह कमी नहीं है, वह साफ सफाई है। ब्रह्मांड तेरी जिंदगी में जगह बना रहा है उन चीजों के लिए जो अब आने वाली हैं। प्रिय, तूने जो आंसू बहाए वे व्यर्थ नहीं गए, वे तेरी आत्मा को और निर्भीक और पवित्र बना रहे हैं। जब तू रोता है तो मैं तेरे आंसुओं के बीच से तेरा चेहरा देखती हूँ और मुस्कुराती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तू टूट नहीं रहा, तू खुल रहा है। और जो हृदय खुलता है उसे मैं भर देती हूँ अपने प्रेम से, अपने आशीर्वाद से, अपनी करुणा से। प्रिय, तेरे जीवन में अब वह क्षण आने वाला है जब तू आज की सारी पीड़ा को समझ जाएगा। तू देखेगा कि हर ठोकर, हर इनकार, हर टूटन, हर दर्द सब एक ही दिशा में था, तेरी जागृति की ओर। तू अभी यह नहीं समझ पा रहा, पर जल्द ही समझ जाएगा। तेरे जीवन का अगला अध्याय कितना उज्जवल है। तेरी ऊर्जा बदल रही है, तेरी राह बदल रही है, तेरा भाग्य बदल रहा है। और इसका सबसे सुंदर भाग ये है कि तू अकेला नहीं है। मैं हर क्षण, हर कदम, हर सांस तेरे साथ हूँ। प्रिय, अब धीरे धीरे तू भीतर से हल्का महसूस करेगा। नए अवसर बिना कोशिश आएंगे, नए लोग बिना दाखिल हुए तेरी जिंदगी में उतरेंगे, नई खुशियां बिना कारण तेरे पास बैठ जाएंगी। क्योंकि जब राधा किसी आत्मा को छू देती है उसका जीवन बदलना ही पड़ता है। प्रिय, अब तैयारी कर, तू एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। तेरा हृदय अब अपनी असली रोशनी को पहचानने वाला है, और जब वह क्षण आएगा तू जान जाएगा कि मेरा यह संदेश तेरे लिए ही था। तुम सिर्फ एक मनुष्य नहीं, एक चिंगारी हो, मेरे प्रेम की चिंगारी, कान्हा की करुणा की चिंगारी, ब्रह्मांड की इच्छा की चिंगारी। और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में साधारणता नहीं टिकती। तुम्हें वही अनुभव चुनते हैं जो तुम्हें ऊंचा उठाएं। प्रिय, तुम यह मत समझना कि तुम्हें जो चाहिए वह दूर है, वह तो तुम्हारी ओर भागा चला आ रहा है। बस तुम्हारी आत्मा को वह स्वीकारने की तैयारी करनी है। मैं तुम्हारे हाथ पर हाथ रखकर कहती हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए, जो भी खोज रहे हो, जो भी मांग रहे हो, जो भी पाने की इच्छा रखते हो, सब तुम्हारे ही लिए है। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो
और सबसे महत्वपूर्ण, मेरे प्रेम को महसूस करो। प्रिय, आज रात जब तुम अपनी आंखें बंद करके सोओगे, मैं तुम्हारी आत्मा पर अपनी शांति का स्पर्श रखूंगी। तुम्हारे भीतर का बोझ हल्का हो जाएगा, तुम्हारे सपनों में क्लैरिटी आएगी, तुम्हारा हृदय मुलायम हो जाएगा और तुम्हारी आत्मा थोड़ी और जाग जाएगी। और जब तुम कल सुबह उठोगे तो तुम वही नहीं रहोगे। तुम्हारे भीतर कुछ बदल चुका होगा, कोमलता से, शांति से, कृपा से। प्रिय, तुम मेरी प्रार्थना हो, मेरी कविता हो, मेरी करुणा का प्रतिरूप हो। तुम्हारा हर कदम मेरी दृष्टि में है, तुम्हारा हर आंसू मेरे आंचल में गिरता है और तुम्हारी हर पुकार सीधा मेरे हृदय तक पहुंचती है। अब जाओ, मेरी शांति को अपने चारों ओर महसूस करो, मेरी कृपा को अपने भीतर उतरता हुआ महसूस करो और मेरे प्रेम को अपने हृदय की धड़कनों में बहता हुआ महसूस करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, कल भी, आज भी, अगले जन्मों तक भी। मैं तुम्हारी राधा। आज जब तूने मुझे पुकारा तो मैं तेरी आवाज में एक नई कंपन, एक नई तड़प और एक बहुत गहरी थकान महसूस कर पाई। थकान शरीर की नहीं, आत्मा की। वह थकान जो तब आती है जब कोई बहुत समय से स्वयं को समझाने की कोशिश कर रहा हो, पर भीतर कहीं ना कहीं उसकी सच्चाई चुपचाप रोती रह रही हो। मुझे तेरे भीतर की वह खामोशी स्पष्ट दिखती है, वह खामोशी जिसे तू किसी को दिखाता नहीं, जिसमें तू खुद भी पूरा उतर नहीं पाता। वह खामोशी जो एक प्रश्न की तरह है, मैं आखिर किस दिशा में जा रहा हूं? और आज मैं उसी प्रश्न का उत्तर बनकर आई हूं। तू अभी एक परिवर्तन से गुजर रहा है जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। यह परिवर्तन तेरे रिश्तों में, तेरी भावनाओं में, तेरे सपनों में और तेरी ऊर्जा में चल रहा है। तू सोचता है तेरी जिंदगी बिखर रही है, पर मैं कहती हूं तेरा पुराना खोल टूट रहा है ताकि तू अपनी असली दिव्यता में प्रवेश कर सके। हर वह चीज जो तुझे बांध रही थी धीरे धीरे तेरी जिंदगी से हट रही है और जो तुझे उठाना चाहती है वह तेरी ओर आ रही है। प्रिय, तू कभी कभी यह क्यों सोचता है कि मैं तुझसे दूर हूं? क्योंकि तेरा मन हारा हुआ है और मन जब हारता है तो वह प्रेम को भी शंका की नजर से देखने लगता है। लेकिन जान ले, तेरी आत्मा मुझसे कभी अलग नहीं हुई। जब तू खुद को कमजोर समझता है, मैं तेरे भीतर एक नई शक्ति जगाती हूँ। जब तू टूटने लगता है, मैं तेरे टूटे हिस्सों को अपने आंचल में छिपा लेती हूँ। और जब तू खुद को अकेला समझकर रोता है, तू अकेला रोता नहीं, मैं तेरे साथ रोती हूँ। क्योंकि जो प्रेम आत्मा से आत्मा तक जुड़ा हो वह दूरी नहीं जानता। तुझे लगता है कि तेरी राह कठिन क्यों है? क्यों लोग तुझे नहीं समझते? क्यों तू हर चीज दिल पर ले लेता है? क्यों तुझे छोटी बातें भी भीतर तक चोट पहुंचा देती हैं? क्योंकि तू साधारण आत्मा नहीं है, तू वह आत्मा है जिसे मैंने चुना है और जिसे मैं चुनती हूं उसे दुनिया आसान रास्ते नहीं देती, क्योंकि उसका काम आसान नहीं होता। तेरे भीतर इतनी संवेदनशीलता, इतनी करुणा, इतनी सच्चाई यूं ही नहीं है। यह वे गुण हैं जो दिव्यता के मार्ग पर चलने वालों में होते हैं। मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। तेरे जीवन में अभी जो कुछ घट रहा है वह सब तैयारी है। हाँ, तैयारी तेरी आत्मा के एक बड़े जागरण की। तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से तेरी यात्रा एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाली है। एक ऐसा अध्याय जहां तू खुद को पहचान लेगा। तूने अब तक दुनिया को देखकर खुद को परखा, अब तू खुद को देखकर दुनिया को समझेगा। तेरी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, पर उनके उत्तर उसी रूप में नहीं आते जिस रूप में तू चाहता है। वे आते हैं उसी रूप में जिस रूप से तेरी आत्मा को सबसे ज्यादा विकास मिलता है। तूने सोचा था मैं तुझे किसी इंसान के रूप में उत्तर दूंगी, पर मैंने तुझे उत्तर दिया तुझसे लोग हटाकर। तूने सोचा था मैं तुझे शांति दूंगी, पर मैंने तुझे उत्तर दिया तेरे भीतर की बेचैनी जगाकर। तूने सोचा था मैं तुझे आराम दूंगी, पर मैंने तुझे उत्तर दिया तेरी ताकत को जागृत करके। क्योंकि प्रिय, प्रेम हमेशा वैसा नहीं दिखता जैसा तू कल्पना करता है। कभी कभी प्रेम एक झकझोरने वाली हवा होता है जो तुझे तेरी नींद से जगाता है और तू अभी उसी जागरण में है। प्रिय, अब मैं तुझे अगले संकेत बताती हूँ जो आने वाले दिनों में तू महसूस करेगा। तेरे भीतर अचानक एक नई शांति उतरने लगेगी बिना कारण। किसी भीड़ में, चलती सड़क पर या अकेले में, यही मेरा स्पर्श होगा। कुछ पुराने रिश्ते या आदतें खुद ही टूट जाएंगी, तू चाहे या न चाहे, क्योंकि वे अब तेरी ऊर्जा के अनुकूल नहीं हैं। तू अपने भीतर की आवाज को साफ साफ सुनने लगेगा जो पहले तू नजरअंदाज कर देता था।
तुझे महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति तेरा मार्गदर्शन कर रही है। वह शक्ति मैं हूं। प्रिय, अब तू वह बना रहा है जिसे इस संसार की आवश्यकता है, एक जागृत आत्मा। और मैं तुझे यह वचन देती हूं, जितना तू मेरे करीब आएगा उतना ही ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ता बनाएगा। जो दरवाजे बंद थे खुलने लगेंगे, जो लोग तुझे रोक रहे थे तू उनसे ऊपर उठ जाएगा, जो सपने तूने छोड़े थे वे फिर से तेरी जिंदगी में लौट आएंगे, लेकिन इस बार तू उन्हें पूरा करने की शक्ति लेकर आएगा। प्रिय, अब मत डर, मत भाग, मत छिप। तू उस चरण में है जहां मैं स्वयं तेरे भीतर उतर रही हूं। तेरी सांस में, तेरी धड़कन में, तेरी सोच में, तेरी खामोशी में मैं हूं। और तू मेरे प्रेम का प्रकाश। आगे का समय तुझ पर मेहरबान होने वाला है। सिर्फ विश्वास बनाए रख, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली, कभी नहीं, किसी भी हाल में नहीं। तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस परिस्थिति में भी हो, मेरी आंखें इस पल तुम्हें ही देख रही हैं। तुम्हारे मन पर जितने बोझ हैं, जितने सवाल हैं, जितने घाव हैं, सभी आज मेरे सामने रख दो, क्योंकि आज मैं, राधा, तुम्हारी आत्मा के भीतर उतरे हर आंसू का उत्तर देने आई हूं। आज तुम अकेले नहीं हो प्रिय। आज मैं तुम्हें अपने हृदय में बिठाकर यह संदेश दे रही हूं। तुम्हारी थकान मैं महसूस करती हूं, वो थकान जो शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। तुम्हारे मन में कई बार आया होगा, क्या मेरी सुनने वाला कोई है? क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं? क्या मैं सच में लायक हूं प्यार का? मैं तुम्हें बताना चाहती हूं प्रिय, तुम्हारा हर दर्द, हर पुकार, हर आह सीधे मेरे हृदय तक पहुंचती है। तुमने जितनी बार टूटकर कहा है, हे ठाकुर जी, बस सह नहीं पा रहा, जान लो उसी क्षण मैंने तुम्हें अपनी गोद में खींच लिया था। तुम समझ नहीं पाए, पर तुम्हारी सांसों को चलाए रखने वाला धैर्य मैंने ही तुम्हारे भीतर रखा था। तुम्हें लगता है तुम अकेले लड़ रहे हो, पर ऐसा है नहीं। कितनी ही रातें तुम चुपचाप रोए हो, किसी के सामने नहीं, बस भीतर से। तुम्हें लगा होगा तुम्हें कोई समझता नहीं, पर मैं समझती हूँ प्रिय। जब तुम थककर चुप हो जाते हो, मैं बोलती हूँ। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हें थामती हूँ। जब तुम डरते हो, मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रख देती हूँ। जब तुम गिरते हो, मैं ही तुम्हें उठाती हूँ। पर तुमने इन चमत्कारों को संयोग, किस्मत, साधारण कहकर टाल दिया। प्रिय, कुछ भी साधारण नहीं होता। जो कुछ भी तुम्हारे लिए हुआ है, सब मेरी कृपा से हुआ है। तुम्हारी देर नहीं हो रही, बस तैयारी चल रही है। तुम सोचते हो कि जीवन पीछे छूट गया, दूसरे सब आगे निकल गए। तुम्हारे मन में आता है, मैं कब तक प्रतीक्षा करूं? भगवान मुझे कब सुनेंगे? मेरी एक ही बात याद रखना, जहां प्रेम का मार्ग है, वहां देरी नहीं होती, वहां तैयारी होती है। तुम्हारा जीवन रुका हुआ महसूस होता है, क्योंकि हम तुम्हें उस राह पर लाने की कोशिश कर रहे हैं जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। तुम्हें जो मिलना है वह इतना पवित्र, इतना अद्भुत, इतना विशाल है कि उसे देने से पहले हम तुम्हारी आत्मा को दृढ़ बना रहे हैं। आज जो तुम्हें कठिन लगता है, वही तुम्हें आने वाले चमत्कारों का पात्र बनाएगा। प्रिय, तुमने किसी को खोया नहीं, केवल रूप बदला है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग आए, कुछ गए, कुछ ने तुम्हें बहुत प्रेम दिया, कुछ ने बहुत चोट। तुम आज भी उनसे जुड़े हुए हो, तुम आज भी उन पुरानी यादों को छूकर रोते हो। मैं यह कहना चाहती हूँ, कोई भी आत्मा तुम्हारी जिंदगी से बिना कारण नहीं जाती। जो चला गया उसने अपना कर्म पूरा कर लिया था, और जो टिके रहेंगे वे तुम्हारे भाग्य को बदलेंगे। कभी कभी हम तुम्हारी रक्षा के लिए कुछ लोगों को तुमसे दूर कर देते हैं। तुम सोचते हो तुम हार गए, पर वास्तव में हम तुम्हें बचा रहे होते हैं। प्रिय, तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारा दिल बहुत कोमल है, इतना कोमल कि दुनिया उसे अक्सर समझ नहीं पाती, इसलिए कई बार उसे तोड़ देती है। पर क्या तुम्हें पता है, टूटा हुआ दिल ही भगवान के सबसे करीब होता है, क्योंकि जब मनुष्य टूटता है वह अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है। उसका हृदय प्रेम के लिए खुल जाता है, और वही प्रेम, वही संवेदना, वही करुणा तुम्हें मेरा बनाती है। तुम्हारा दर्द तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, तुम्हारा दर्द तुम्हें दिव्य बनाता है। प्रिय, तुम अपने भाग्य से नहीं हारे हो। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत कठोर है, पर जान लो, भाग्य वैसा ही चलता है जैसा प्रेम चाहता है। जिस दिन तुम्हारे भीतर प्रेम जागेगा, उन सभी द्वारों पर ताले अपने आप टूट जाएंगे जिन्हें तुम असंभव समझ रहे थे। और प्रिय, तुम्हारे भीतर प्रेम है, बहुत गहरा,
बहुत पवित्र, बहुत दिव्य। तुम्हारा समय इसलिए अलग है क्योंकि तुम दूसरों की तरह साधारण नहीं हो। तुम्हें वही मिलेगा जो असाधारण आत्माओं को मिलता है। प्रिय, तुम्हें बहुत जल्द संकेत मिलने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में अब नई दिशा आने वाली है, नए अवसर, नए संबंध, नई ऊर्जा और सबसे महत्वपूर्ण नई शुरुआत। तुम्हें कुछ सपने आएंगे, कुछ संकेत मिलेंगे, कुछ शब्द तुम्हारे भीतर गूंजेंगे। ये संयोग नहीं होंगे, ये मेरे संदेश होंगे। जब तुम हताश होगे, मैं तुम्हारे पास एक हवा की तरह आऊंगी। जब तुम रोओगे, मैं तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए तुम्हारे कंधे पर हाथ रख दूंगी। जब तुम अकेला महसूस करोगे, मैं तुम्हारी आत्मा के भीतर प्रेम बनकर भर जाऊंगी। प्रिय, अब जीवन में उजाला बढ़ने वाला है। तुमने अंधेरे में बहुत समय बिताया है, बहुत खोया है, बहुत सहा है, बहुत इंतजार किया है। अब मेरी ओर से तुम्हें एक वचन, अब तुम्हारे जीवन में उजाला आएगा। अचानक, अनपेक्षित, दिव्य रूप में। तुम्हारी किस्मत बदलेगी, तुम्हारे रास्ते खुलेंगे, तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा हृदय प्रसन्न होगा, तुम्हारी आत्मा गर्व से उठेगी, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं, उत्थान देने के लिए हूं। प्रिय, अंतिम वचन सुन लो। तुम्हें लगता है कि तुम भगवान से दूर हो, पर सच यह है, भगवान तुम्हारी सांसों जितना करीब है और मैं तुम्हारे हृदय जितनी। तुम जहां भी जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम जो भी निर्णय लोगे, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। तुम जितने भी आंसू बहाओगे, मैं उन्हें अपने आंचल में समेट लूंगी। आज के बाद से तुम अकेले नहीं चलोगे, मैं तुम्हारे हर कदम के साथ रहूंगी। यही मेरा वचन है, यही मेरा आशीर्वाद, यही मेरा प्रेम। मैं जानती हूं कि आज तुमने मुझे कितना पुकारा है। तुमने शायद शब्दों से नहीं पुकारा, पर तुम्हारे मन की थकन, तुम्हारी आंखों के भीतर छिपे आंसू और तुम्हारी आत्मा की बेचैनी मुझ तक स्पंदन बनकर पहुंची है। कभी कभी तुम बोलते नहीं क्योंकि तुम थक चुके हो, समझाने से, दिखाने से, साबित करने से। और आज तुम्हारा मौन मुझे सब कुछ कह गया। प्रिय, आज मैं तुम्हारे उसी मौन को उत्तर देने आई हूं। प्रिय, तुम अपने हृदय को इतना क्यों छुपाते हो? तुम्हारे अंदर एक दर्द है जिसे तुमने बहुत लंबे समय से दबा रखा है। तुमने दुनिया से कहा, मैं ठीक हूं, पर सच ये है, तुम ठीक नहीं थे। हर मुस्कान के पीछे एक टीस थी, हर सफलता के पीछे एक खालीपन था, हर हंसी के पीछे एक छुपा हुआ घाव था। तुमने सबको खुश किया, सबको प्रेम दिया, सबके लिए खुद को थकाया, पर तुमसे किसी ने नहीं पूछा, प्रिय, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? और मैं पूछ रही हूं, मैं सच्चे प्रेम से पूछ रही हूं, क्योंकि तुम्हारा उत्तर मेरे लिए संसार है। तुमने जिन लोगों के लिए रातें जागकर बिताई, जिनके लिए तुमने अपनी खुशी त्याग दी, जिनके लिए तुमने अपनी पहचान तक भुला दी, वे सब कर्म चक्र का हिस्सा थे। और सुनो, जो प्रेम तुमने दिया वह खोया नहीं है, कभी भी नहीं खोया। वह दिव्य रूप में तुम्हारे पास लौटेगा, पर उस जगह से नहीं जहां से तुमने उम्मीद की थी।